क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि हम मूड़ी पर माटी लाद कर इसको भरे हैं। बच्चा पढ़ता है, कलम पाक पढ़ता है, तो ऐसा ही चले, सरकारी न। मदरसा सरकारी हो रहा है क्या? तो वो बोले कि जिससे भी आप सुने हैं गलत सुने हैं, अगर ऐसा होगा तो आप हमको बीच चौराहा पे 50 जूता विरोध करते हैं जो ये सरकारी ना हो। अच्छा। ये प्राइवेट चल रहा है, प्राइवेटे चले, हम लोग के सहयोग से चलेगा ही चले। नमस्कार, प्रणाम, हम विकास मिश्रा, आप देख रहे हैं चंपारण न्यूज इंडिया। अभी हम उपस्थित है यहाँ पे जोगापट्टी के जगराहा गांव में, और यहाँ पे एक मदरसा है। आपको पता है हिंदू में स्कूल हो और मोहम्मदन में मदरसा हो, दोनों शिक्षा का ही मंदिर होता है, और दोनों से ही शिक्षा लेकर के हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं देश के भविष्य बनते हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस मदरसा में एक ऐसा मतलब एक ही गांव में एक ही समुदाय के दो गुट बनने के कारण ये मदरसा का मतलब अब कुछ इधर उधर होने वाला है, जो हम इन्हीं लोग से पूछेंगे और इन्हीं लोग से जानेंगे। आपका स्वागत है जी। नाम का पड़े? अमीन आलम। अच्छा, अमीन अंसारी, मोहम्मद अमीन अंसारी। मदरसा में क्या बोलवा? मदरसा में यही बोलवा कि ये मदरसा के यहाँ के कुछ लोग सरकारी करावे के चाहता, जौना के विरोध में टोटल गांव के लोग कहता कि ना सरकारी ना हुई। 2011 से मदरसा के सरकारी करावे के प्रयास गुटबंदी के लोग जे भाई चाहल, लेकिन वो बेरा भी माननीय समाहर्ता साहब के दिया 2011 में आज चेयरमैन साहब के बोर्ड में दिया गए रुकल। ओकरा बाद फिर 2021 में पता लगल कि फिर ये लोग शुरू कैल 2021 में, जौना के हम जाके खुद चेयरमैन पटना मदरसा बोर्ड में देनी कि सेक्रेटरी, वर्तमान सेक्रेटरी के बगैर जानकारी के ये जो है सरकारी कराया जा रहा है, तो उस पर भी रुका। ओकरा बाद जे बा ये लोग फिर शुरू कैले बा। अच्छा, ये बताइए मदरसा मतलब का चीज से चल रहा? कमेटी चलावेला ना? हाँ, कमेटी के गठन करके कमेटी चलावेला और चंदा के स्वरूप चलेला। चंदा से मदरसा? जी, चंदा से। वो कौन पक्ष में? सरकारी चंदा ना, हम बानी पक्ष में कि चंदा से जे तरह पहले से चलत रहे वैसे ही चलो, मतलब किसी भी प्रकार का आप एहसान नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, हम ही नहीं, समाज के लोग, यहाँ समाज के सभी लोग, गांव के सभी लोग चाह रहे हैं कि ये चंदा से ही चले। अच्छा, मतलब कुछ लोगों का है कि मतलब जो मदरसा अपना स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ के लिए, अपने बाल बच्चों के जो है अपॉइंटमेंट कराने के लिए ये लोग चाहते हैं कि जो है हाँ ये सरकारी हो जाए तो हमारे घर के बाल बच्चों का जो है नौकरी लग जाएगा। इस बात की जानकारी सरकारी कराने का जो प्रयास किया जा रहा है उसकी जानकारी वर्तमान जो सेक्रेटरी है उसको भी नहीं है, डॉक्टर साहब आलम को। अच्छा, ये मतलब कितना दिन से सब हो रहा है? 2021 से। 11 से शुरू हुआ, फिर 21 में मालूम हुआ, तो हम जाके खुद जो है माननीय चेयरमैन साहब। कितने बार एप्लीकेशन दिए? हम 2 बार एप्लीकेशन, एक बार वहाँ एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन रिसीविंग लिए थे? जी, लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो इनके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था बिहार सरकार को, और जो बिहार मतलब इन लोगों का जो है सेक्रेटरी का दिया गया हुआ है, और यहाँ पे रिसीविंग है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे रिसीविंग है जिसका भी मतलब अवहेलना किया जा रहा है, और कुछ अवैध गुट बना करके इस मदरसा को सरकारी करने की कोशिश किया जा रहा है जी। मदरसा मतलब किसके जमीन पे चलता है? घर में जरूर जमीन है। घर में जरूर जमीन जी। तो उसमें मतलब उसमें पेपर ऊपर लगता होगा ना? तो पेपर लगता होगा तो दूसरा पेपर लोग दिए होंगे। अच्छा, दूसरे जमीन का पेपर दिए होंगे, अपने जमीन का जी, दूसरा खाता खेसरा दिए होंगे लोग। इसकी जानकारी मुझे प्रूफ नहीं मिली है, जिसे हम कैसे कह सकते हैं कि ये फलाना जमीन का ही लोग दिए हैं। सर नमस्कार, जो है हम इसी मदरसा में इतना बड़े से पढ़े थे हम। इसी मतलब बहुत लोग जो है इस मदरसे जो इस बुनियाद से पढ़ लिख कर जो है सरकारी लोग जॉब भी किया है, अभी तक कर भी रहे हैं। इसी मदरसा का पढ़ा लिखा लोग बहुत बड़ा बड़ा आदमी आजकल बने हैं, कोई सरकारी ड्यूटी कर रहा है, कोई कुछ। हम लोग भी इस मदरसा से पढ़कर और अपना काम हम करते हैं, इसी मदरसे से पढ़े लिखे हैं। DO साहब आए, हम लोग काम पे गए थे अपना काम करने के लिए, तो आए जांच करने के लिए, तो इसी मदरसा का फोटो खींचे। इसी मदरसा का जो है एक हेड मदरस से नहीं, एक मतलब के छोटा मौलवी से उसे पूछताछ करके इस मदरसा का नापी उपी करके नाम लिख करके चले गए। काम पे से हम लोग जब आए घर पे, तो शाम को हम लोग को पता लगा कि इस मदरसा का DO साहब आकर के जांच किए हैं
और लिख पढ़ के लेकर गए हैं। तो हम लोग को दिल में थोड़ा जलन है, इस बात से हमको दुखी है। हम लोग सब लोग को दुखी है। आप मीडिया घुमाइए इधर, सब लोग को दिखाइए। हाँ डीओ साहब, तो इस बात से हम लोग दुखी है। सरकारी न हो, ये आवाम की चीज है और ये इस्लामी बुनियाद चीज है। हम लोग जिस तरह बचपन से देखते आए हैं सब लोग बुजुर्गों, हालांकि ये जो इदारा चल रहा है ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत है और हमारे चाचा और दादा लोग का मेहनत है जो ये इदारा कायम है और इसी तरह कायम रहेगा और जब तक हम लोगों का सांस चलेगा ऐसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पे जो डीओ साहब हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस मदरसा को जैसे गांव वाले बोल रहे हैं, जैसे मौलवी साहब बोल रहे हैं, वैसे ही चलने दीजिए। जो चंदा से चलता है और इन लोग का भी एकदम स्वच्छ मतलब कहना है कि हम चंदा से ही चलाएंगे मदरसा को, तो कृपया करके इन लोगों को परेशान न किया जाए। और हम यहाँ पे गांव वाले से भी पूछेंगे कि मदरसा ये खुद में मतलब सरकारी देखना चाहते हैं, जैसे चला रहे वैसे ही चला। एक मौलवी है, रहमानी नाम है, वो चाहता है इस मदरसा में फूट डालो और दो इस गांव में हाँ और दंगा कराने के प्रयास में वो लगा हुआ है पूरे जोर शोर से। वो कहता है कि नहीं, इस गांव वाले से कुछ मेरा होने वाला नहीं है, हमको जो करना है हम केस हाई कोर्ट तक इन लोगों को बर्बाद करके गांव छोड़ेंगे। इस गांव को लोग जो है किसी के बाप का जमीन है कि केस करके हाँ, इसी पर लगा हुआ है। गांव का लोग मुर्दा है, जबकि वो भी इसी मदरसा का पढ़ा हुआ बच्चा है। वो इसी मदरसा का पढ़ा हुआ बच्चा है। आप सबसे पूछ लीजिए, इसी मदरसा का वो पढ़ा हुआ बच्चा है और इस गांव को लोग को चैलेंज दे रहा है जो हम मिट्टी में मिला देंगे इस गांव को और तब यहाँ से हम जाएंगे। उसके अब्बा का ये जमीन है? उसका अब्बा का नहीं है, ये उसका दादा का किसी का भी नहीं है। ये हम लोगों को पूर्वज लोग इसको कायम किया है और इसको चला रहा है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि मदरसा सरकारी हो या सही? नहीं, हम चाहते हैं सरकारी ना हो, ये मदरसा जो है जिस तरीके से आवाम चला रही है आवाम चलावे। अच्छा, मतलब आपके पक्ष में कितना लोग हैं यहाँ पे? ये सारे लोग मेरे पक्ष में है। पूरा गांव पक्ष में जी, पूरा गांव का एक छोटा बच्चा भी चाहता है कि सरकार। आप समझ सकते हैं कि जो पुरानिया लोग बोलते थे जिसकी लाठी उसकी भैंस, उससे में यहाँ पे कहानी आ गया है कि वो बोल रहे हैं कि हम मदरसा को मतलब नहीं चलने देंगे तो नहीं चलने देंगे, चैलेंज ठोक रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? प्राइवेट रहा, सरकारी ना चले। एलएनडीओ तो हम पूछ नहीं, देखिए सर हम सदर है मदरसा का, हमसे नहीं पूछिएगा तो हम किसी को नहीं पूछेंगे। हम आदेश ऊपर से आया है, हमको लिख के भेज देना है। मतलब डीओ साहब का आदेश आया है ऊपर से? हाँ, हम लिख के भेज देना है। कौन देता है डीओ? अब वही जानते, शिक्षा बोर्ड ने आदेश दिया था तो हम बोले सर नहीं पूछिएगा, तो कहते हम किसी से नहीं पूछेंगे, हम लिख के सिर्फ हमको दे देना है। आपसी मामला है, आप लोग समझिए। तो क्या लिख कर देने के लिए? अब यही लिखिए कि मदरसा कौन सलात में है, कितना मदरसा में गेट है, कितना गेट नहीं है, कितना लड़का पढ़ रहा है, कौन स्टाफ है, सब लिखे लिए। लेकिन स्टाफ का नाम ऊपर नहीं किए, 6 स्टाफ लिखे जिसमें 2 स्टाफ इसमें थे। जो इस मदरसा के विरोध में हम उनसे कहना चाहते हैं कि भाई अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो इस मदरसा का बाउंड्री करा दीजिए ना। अगर आपके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा हैसियत है तो इस मदरसा का बाउंड्री करा दीजिए। आप सेक्रेटरी साहब हैं जी। तो ये बताइए, आपके मतलब बिना सूचना के यहाँ पे बहुत काम हो रहा है। मेरे बिना सूचना की और जो मेम्बरान है और जो सदर है, इस काम को कोई नहीं जानते हैं और इस काम को जो है ये लोग फर्जी तरीके से बना करके और कमेटी गठन करके ये लोग सरकारी करना चाहते हैं। मतलब कुछ लोग जो है जो सरकारी करना चाहते हैं। हाँ, और इसके पहले भी बवाल हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था कि सरकारी नहीं होगी। तब उसमें भी मारपीट हुआ। उसके बाद हमको लोग अब स्वेच्छा से हमको चयन किया कि आप सेक्रेटरी रहिए। हमारे पीरियड में ये जो है जितना भी बिल्डिंग बन रहा है मेरे पीरियड का है, पहले ही नहीं था। पहले केवल जो है हाँ, और जमीन हम जो खरीदवाए यहाँ बगल में बसवारी जमीन, उसमें भी मेरे नाम से जो है दस्तावेज है और मेरा नाम खोला गया है। तो हम चाहते हैं कि जनाब अब्दुल साहब हाजी, उन्होंने अपने जमाने में वो मुखिया भी थे और वो कहे कि नहीं, जब तक जो है मदरसा रहेगा तब तक ही दरस नजामिया रहेगा, यानी कि दरस नजामिया मतलब प्राइवेट रहेगा। सरकारी होने पर हम देखते हैं कि हर मदरसे में जो है खराब होता है, माल जाल लोग बांधता है, नहीं यतीम बच्चे मिलते हैं, ना ऑर्फन बच्चे मिलते हैं, ना कोई टीचर मिलता है कि कोई मान लीजिए कोई मर गया तो उसको हम जो है पढ़ाने के लिए जनाजा पढ़ाने के लिए कोई नहीं मिलता है अगर सरकारी हो जाएगा तो। इसलिए सभी गांव के लोग, सभी जनता ये निर्णय लिया कि जो पहले से जिस तरह से आ रहा है
उसी तरह से रहेगा। देखिए अभी मतलब सरकार का ही बयान आया है 4-5 दिन पहले कि जो सरकारी स्कूल मदरसा होता है उसमें एसी फ्रिज लगेगा, तो उसका लाभ नहीं लीजिएगा? नहीं, हम लोग उसका लाभ की लालच नहीं है। हम लोग को कौम के भलाई के लिए और इस इस्लाम को जिंदा रखने के लिए, अगर जिंदा उसी समय रहेगा जब तक कि प्राइवेट रहेगा। और जहाँ तक एसी का मामला है, तो एसी में रहने से जो है और बाहर आने से हमको, गरीब आदमी जो अब खेत में कमाता है एसी में रहेगा, तो एसी से बाहर निकलेगा तो उसको बीमारी होना ही है। बीमारी होगा, एकदम निश्चित है बीमारी होगा। तो देखिए यहाँ पे अच्छा भी देखिए, जो दूसरे गठन के लोग हैं, जो दूसरे कमेटी के लोग हैं, उन लोग से मतलब कभी राय नहीं लिए कि भाई मिल करके बाउंड्री करा लिया जाए? हाँ, राय लिए थे और काम करने के लिए सब तैयार हैं लोग। जो कुछ लोग दिन से जो है इसके फुट लगाए हुए हैं, इसमें प्रॉब्लम लगाए हैं, तब से जो है कुछ इसमें काम भी नहीं हो रही है इस तरीके से काम होना चाहिए। और उस तरीके से तालीम में भी बहुत सारे कमियां भी आ रही है उसी वजह से। और उस तरीके से पहले जैसे तालीम भी नहीं हो रही है। और कुछ लोग जो है चाह रहे हैं जी इस काम को हम सरकारी करा दें। कुछ पूरा गांव के लोग सोचते हैं कि नहीं, जिस तरीके से पहले से तालीम हो रही थी उसी तरीके से तालीम बच्चों को दिया जाए और आगे माने इसको बढ़ाया जाए। हम यहाँ के नौजवान बच्चों से पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं, इस मदरसा को सरकारी में देखना चाहते हैं या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खालिद अनवर है। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो मदारिस है आज तक कायम है, ये जैसी चलती आई है वैसे ही चले। वैसे ही चले? हाँ जी, वैसे ही चले। इसलिए कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो हमारे बाप दादा थे, जिस तरीके से और जिस बुनियाद पे इसको कायम किया, जिस सोच पे इसको कायम किया, उसी सोच पे चलती रहे, ना इसमें कोई तब्दीली हो ना कोई बदलाव हो। और कुछ लोग जो हैं जो गुट बना करके इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, इसको सेंट्रलाइज करने का काम कर रहे हैं, वो ना करें, ये उनसे हम अनुरोध। यहाँ पे आइए दिखा देते हैं मदरसा का स्थिति क्या है। और देखिए यहाँ पे जो पुराना मदरसा बना हुआ था पहले से, यही है मदरसा, और वहां से लेकर के 6 रूम है और उसके बाद से नया मदरसा बन रहा है। चंदा वसूल करके मतलब अपने में गांव वाले एकत्रित पैसा करके ये बनवा रहे हैं। और यहाँ पे जो सेक्रेटरी साहब बोले हैं कि उनके द्वारा जो जमीन खरीदा गया था, यही वो बसवारी है जो जिसका जमीन उनके द्वारा खरीदा गया है। और यहाँ पे जो मतलब मदरसा चलाने के एवज में सभी को चलाने के पक्ष में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 गुट बना करके एक गुट बोल रहा है कि मदरसा नहीं चलने देंगे। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या आपका बच्चा पढ़ने लायक नहीं है क्या? आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं और क्या मतलब पढ़ाइएगा? इस मदरसा को, अपने गांव में मदरसा जब है तो इसका बाउंड्री करने के लिए कभी सोचे हैं? एक बार सोच के भी देख लीजिए और अपने बच्चे का भविष्य भी देख लीजिए। वो भले किसी सरकारी स्कूल मतलब हिंदी मीडियम से पढ़े या फिर उर्दू से पढ़े, मदरसा में पढ़े, लेकिन कहीं तो कहीं ना पढ़ाइएगा ना आप। या फिर उसको मतलब अब क्या बोला जाए, उसको कम उम्र में मतलब बाहर भेजने का आपका सपना है, ये भी बता दीजिए। और जो दूसरा गुट का लोग है, यहाँ के पुराने मतलब मौलवी साहब से पूछेंगे कि ये क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि हम मूड़ी पर माटी लाद कर इसको भरे हैं। बच्चा पढ़ता है, कलम पाक पढ़ता है, तो ऐसा ही चले, सरकारी न हो, मतलब प्राइवेट ही रहे, प्राइवेट रहे। अच्छा, आप इसमें पढ़ाए हो रहे हैं क्या? ना पढ़ाए नहीं है, हमारा बच्चा पढ़ा है, सबको कलम पाक पढ़ा है, बच्चा सब। देखिए यहाँ पे मौलवी साहब जो बाबा है, इनके मतलब आंख से आंसू आ गया है, क्योंकि इस फील्ड में, इस स्थल पे इन्होंने अपने सिर पे टोकरी से माटी ढो करके यहाँ पे जो भरे हुए ना, पहले गड़ा था। जी, गड़ा था, पहले पानी लग जाता था। पानी लग जाता था, तो माटी भरे हैं। बताइए इनका अब दर्द कौन समझेगा? और जो कुछ तुच्छ लोग हैं, जो तुच्छ प्राणी है, अब मतलब हर जगह मिल जाते हैं, और तुच्छ प्राणी से हम पूछना चाहते हैं कि एक बार और किसी को नहीं तो इनको भी देख लीजिए, क्योंकि ये इस मदरसा से जन्म से जुड़े हुए हैं। कुर्बानी दी इस मदारिस के लिए। उनका सबका मानना है कि ये प्राइवेट ना हो, इस तरह हमारा भी ख्याल है कि नहीं हो, सरकारी ना हो। तो देखिए यहाँ पे डीओ साहब से यही कहना चाहते हैं कि मदरसा जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। हम इनसे मिलाते हैं कि ये भी मदरसा के लिए अपना योगदान दिए हैं। क्या क्या किए हैं आप मदरसा? इस मदरसे के लिए हम जो है चंदा करके बच्चों को पढ़ने के लिए, मदरसा के तरक्की के लिए हमने मेहनत किया है इसमें, और बच्चे पढ़ें, दीन की तालीम हासिल करें, इसके लिए हम भी इसमें जो है बहुत मेहनत किया है। और वक्त लेकर हम करते रहते हैं, जब जब वक्त मिलता है हमको, हम करते हैं इसके लिए। अच्छा, मदरसा में कौन कौन पढ़ाते हैं मौलवी? अभी इस मदरसा के अंदर कितने लोग पढ़ाते हैं? कितने लोग?
4 स्टाफ हैं लोग। हाफिजुल्लाह साहब जिस मदरसे का सदर मुदर्रिस हैं, और मौलवी रहमानी साहब हैं, हाफिज एजाज साहब हैं, और एक और नए मुदर्रिस हैं जो पढ़ाते हैं इसके अंदर। नया बहाल हुआ है उनका, तकरीबन 1 साल से ही पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि इस मदरसा के मतलब टीचर है, मौलवी साहब है, इन्हीं से पूछेंगे। आप इसमें पढ़ाते हैं? जी हम पढ़ाते हैं। अच्छा, आपका मदरसा सरकारी हो रहा था, मतलब कुछ लोगों की वजह से वो एप्लीकेशन दिया गया था, तो आपको सूचित किया गया है? नहीं, हमको सूचित नहीं किया गया। मतलब आपको सूचित नहीं किया गया है? मतलब सरकारी नाम हमारा हमको मालूम नहीं है, नाम नहीं है। मतलब हमको नहीं बताया गया है कि आपका नाम मतलब इसमें है कि नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक लोग बताए हैं कि आपका नाम नहीं है। अच्छा, आप मतलब अपने आप को सरकारी टीचर देखना पसंद करते हैं, ऐसे ही पढ़ाइएगा? हमारा तो है ये नहीं है, तो हम टीचर क्या देखना चाहते हैं? हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, इस नियत से हम पढ़ा रहे हैं। इदारा चलना चाहिए, बंद नहीं। मतलब इनका सोच कितना अच्छा है कि अपने आप को मतलब एक होता है लोग की जो बोलता है कि हम सरकारी अपने आप को देखना चाहते हैं, एक स्टाफ, लेकिन इन्होंने बोले हैं कि हम अपने आप को जैसे हैं वैसे ही देखना पसंद करते हैं। ये इसी गांव के हमारे उप मुखिया जी यहाँ पे अभी उपस्थित हुए हैं और इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमीर आलम हुआ। अच्छा, आलम जी, ये बताइए कि ये जो मदरसा है प्राइवेट में चलता है? जी जी। तो आप क्या चाहते हैं, सरकारी चले या प्राइवेट? नहीं नहीं, सरकारी नहीं चले, ये प्राइवेट जिस तरह से चलता आ रहा है, हमारे पूर्वज जैसे चलाते आ रहे हैं वैसे ही हम भी चाह रहे हैं जो अभी चलता चले ये। अच्छा, जो आपके विरोध में है लोग जी, उसको क्या कहिएगा? अरे उन लोगों का गलतफहमी है, ये समाज से एक मतलब कि जो हमारा पढ़ाई है, जो हमारा संस्कृति है, वो खत्म करना चाहते हैं। मतलब वो लोग अपना भविष्य बर्बाद कर ही लिए हैं और बच्चे का भी भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, इस बात तो। अच्छा, बताइए यहाँ के मुखिया साहब आए हैं कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ पे उप मुखिया, सरपंच, वार्ड कुछ? जी, हम उप मुखिया हैं यहाँ के, पिपरा नौरंगिया के उप मुखिया हैं, तो प्रेजेंट में तो हम हैं जी। इसका हम विरोध करते हैं जो ये सरकारी ना हो। अच्छा। ये प्राइवेट चल रहा है, प्राइवेटे चले, हम लोग के सहयोग से चलेगा ही चलेगा, तो इस बात को हम कहेंगे। और इस मदरसा के जो बच्चा है, जो पढ़ता है, सब बच्चा लोग, उन्हीं लोग से भी हम पूछना चाहते हैं। मान लेते हैं पूरा ये आवाम की चीज है, आवाम की मीटिंग से अगर कोई चीज बने तो उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। मगर आप पूरा आवाम किसी को पता नहीं है, और इस मदरसे के मौलवी या इस गांव के जो है 2-4 लोग मिल करके अंदर अंदर कोई काम करा दे, तो इस पे हम लोग जले हुए हैं। आज से 6 महीना पहले हम लोग जब हमको पता लगा कि सरकारी हो रहा है, तो हम जा करके उनसे पूछे मदरसे के मौलवी से कि ये मदरसा सुनने में आ रहा है कि चौक-चौराहे पर, हम पूछे कि सर ये मदरसा सरकारी हो रहा है क्या? तो वो बोले कि जिससे भी आप सुने हैं गलत सुने हैं, अगर ऐसा होगा तो आप हमको बीच चौराहा पे 50 जूता गिन कर मारिएगा। ये बात बोले, हमको हमारा दिल साफ हो गया, मैं वहीं पे खत्म अपना काम करने। कुछ दिन के बाद, कल परसों की बात है, जब डीओ आकर के अपने स्पॉट पर इसको जब सर्वे किए हो, जांच किए, तो इसी मदरसा का फोटो खींच कर ले गए, है ना। तो वो फोटो जब खींच कर ले गए, तब सारी आवाम को पता जब लगा है, तो इस पे सब लोग विरोध कर रहा है कि मदरसा सरकारी ना हो। देखिए, यहाँ के जो गांव वाले हैं, जो मौलवी साहब है, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि सबको पता है कि हमारे बिहार में सरकारी स्कूल और सरकारी मदरसा का क्या स्थिति है। अगर आज के डेट में सरकारी हो जाएगा तो समझ लीजिए बच्चा का भविष्य बर्बाद गया। इसलिए कि यहाँ पे सरकारी होगा तो जो इसमें पढ़ाएंगे, जो हाजी साहब पढ़ाएंगे लोग, वो लोग अपने मनमानी करेंगे, वो कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, और बच्चा सब कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट ही रखा जा रहा है। और प्राइवेट और सरकारी का मतलब यही था। इस सरकारी होने से आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात की है कि बिहार में हम लोग हैं, बिहार में सरकारी स्कूल, सरकारी दफ्तर और सरकारी मदरसा का क्या स्थिति है हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझते होंगे। और यहाँ पे जो बच्चा सब पढ़ता है, क्या नाम है? मदरसा नूर इस्लाम जगीरा। तो आप इस मदरसा को मतलब सरकारी होने जा रहा है, तो सरकारी में पढ़िएगा या फिर प्राइवेट में? नहीं, प्राइवेट रहेगा। प्राइवेट ही रहेगा? कहाँ है मतलब प्राइवेट रहेगा? सरकारी हो जाएगा तो बढ़िया पढ़ाई नहीं होगा। यहीं पे बगुचिया में सरकारी हो गया था तो उसमें बढ़िया पढ़ाई नहीं हुई। मतलब आप समझ सकते हैं कि बच्चा के भी मतलब रग रग में है कि अगर सरकारी हो जाएगा तो इसमें अच्छा पढ़ाई नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ पे मौलवी साहब ही नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो सरकारी टीचर हो जाएंगे, किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, तो जब वो यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन, और बच्चा अपने आप को
मतलब कभी इधर घूमेगा कभी उधर घूमेगा। क्या नाम है आपका? एजाज हुसैन, किस मदरसा में पढ़ते हैं? जगराहा। अच्छा, मदरसा का नाम बताइए। मदरसा नूरुल इस्लाम जगराहा। अच्छा, ये बताइए इस मदरसा को आप सरकारी देखना चाहते हैं या प्राइवेट है? प्राइवेट। प्राइवेट कहाँ? हाँ। प्राइवेट देखना चाहते हैं? इसमें अच्छा पढ़ाई होगा। अच्छा, प्राइवेट रहेगा तो अच्छा पढ़ाई होगा। हाँ। और सरकारी हो जाएगा तो अच्छा नहीं पढ़ाई होगा। अच्छा नहीं पढ़ाई होगा। कितने लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे? 4 आदमी पढ़ाते हैं, मौजूद 2 आदमी हैं। अच्छा, 2 आदमी मतलब मौजूद है। हाँ। और सरकारी हो जाएगा तो 8 आदमी के बहाली हो जाएगा। हाँ। हाँ, तब 6 आदमी का। 6 आदमी के बहाली होगा। हाँ। तो 6 आदमी के बहाली होगा तो 6 लोग पढ़ाएंगे तो बढ़िया ना पढ़ाएंगे। नहीं। हाँ, देखिए बच्चा मतलब छोटा है, इसीलिए थोड़ा बोलने में किसी के भी कैमरा और माइक के सामने बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट होता है। बच्चा छोटा है और इतना हौसला है इसके अंदर कि इतना तेज बोल भी दिया है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि सरकारी हो जाएगा यहाँ पे 10 या 12 या 15 भी टीचर हो जाए, लेकिन पढ़ाई वही होगा जो आप समझते और देखते आ रहे हैं बिहार की स्थिति। तो इस मदरसा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।